हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा। प्लेलिस्ट में बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपके काम के हो सकते हैं। अगर प्लेलिस्ट आपको पसंद आए, उसमें से वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, जो 30 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट का जीएस का पेपर है, ये पार्ट 2 है। इसमें जो क्वेश्चन बच गए थे बाकी के वो केवल 18 क्वेश्चन है, बाकी बचते हैं 14 से 15 क्वेश्चन, वो थर्ड पार्ट में जो अब से 2 से 3 घंटे के बाद मैं अपलोड कर दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिए नाभिकीय रिएक्टर में बेसिकली क्या होता है, फिशन होता है, मीन्स विखंडन होता है, और विखंडन से ही जो है एनर्जी जनरेट होती है। लेकिन विखंडन करने के लिए भी लॉट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा उष्मा की ज़रूरत होती है। और नाभिकीय विखंडन जो है एक क्या है, चेन रिएक्शन है। ये क्वेश्चन आ सकता है आगे के एग्जाम में। ये चेन रिएक्शन है और इसमें कौन सा चीज़, यूरेनियम 235 मीन्स यूरेनियम यूज होता है, उसमें 235 239 भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। पार्ट ऑफ सीपीयू पूछा है, तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है पार्ट ऑफ सीपीयू है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। प्रिंटर, मॉनिटर और कीबोर्ड नहीं हो सकते हैं आपके। देखिए क्वेश्चन इनसे एक ये आ सकता है कि आपका प्रिंटर, मॉनिटर और कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। देखिए कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर और मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट है आपका ग्लूकोज, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला पूछ सकता है, इसका फॉर्मूला है CONH2 का ट्वाइस, और इसको कार्बामाइड भी कहते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्रोत का कारण है। देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्रोत का कारण क्या है, प्रकाश संश्लेषण है। और इनके बारे में ये डिटेलिंग है पूरी। 75% तक ये जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। और इसमें हेल्प करते हैं कौन कौन, तो देखिए फाइटोप्लैंक्टन, साइनोबैक्टीरिया, एल्गी एंड किल्प। तो हमारा आंसर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। खाना पकाते समय एक चुटकी नमक डाल देने से सब्जियां कम समय में पक जाती हैं, क्योंकि देखिए अगर आप इसको एक कॉमन सेंस से आप सोचते हैं, तो जब आप खाना पका रहे हैं तो उसमें नमक डालने से सब्जियां कम समय में क्यों पकेंगी, जब उसमें जो पानी है उसका जब क्वथनांक बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट जब उसका बढ़ जाएगा तो वो क्या ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद वाष्प में बदलेगा, तो जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगला क्वेश्चन, किस स्टारफिश का चलन अंग कौन सा होता है। लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ अ स्टारफिश इज फ्लीपर, अरित्र, ट्यूब फीट, नालपाद, पैडल एंड पेशीपाद, मस्कुलर फुट। तो स्टारफिश का जो चलन अंग होता है शायद ट्यूब फीट होता है। एक आंसर एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आप, नालपाद, ऑप्शन बी ट्यूब फीट। कौन से पादप के लैक्टेस का वाणिज्यिक रूप से प्रयोग होता है। द लैक्टेस ऑफ विच प्लांट इज यूज्ड कॉमर्शियली। तो रबड़ पादप, रबर प्लांट का बहुत ज़्यादा यूज होता है, और ये जो है पारा रबर ट्री से पाया जाता है। किससे, और पारा रबर ट्री आपका आता है स्पर्ज फैमिली में। मैं इन सब का एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अभी तो आप लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज किससे जुड़ा होता है। द फ्यूज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कनेक्टेड इन। देखिए अगर बात होता है फ्यूज का, तो आप पहले जान लीजिए कि सीरीज में जरूर ये कनेक्टेड होना चाहिए। अगर आप पैरेलल में कनेक्ट कर देते हो तो कई जगह स्विच जो है चेंज हो जाएगा। तो सीरीज, तो हमारा ये ऑप्शन 2 गलत हो जाता है। पैरेलल टू लाइव, पैरेलल टू न्यूट्रल, ये दोनों गलत हो जाता है। सीरीज विथ लाइव, सीरीज विथ न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स क्या होता है, आप इसको अर्थिंग दे रहे हैं। अर्थिंग तो आप समझते ही होंगे, तो जब अर्थिंग में कनेक्ट कर देंगे तो सारे चार्ज चले जाएंगे, ये गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या है, सीरीज विथ लाइव, विद्युत में लाइव से सीरीज में। निम्नलिखित में से कौन सा वनों का प्रत्यक्ष प्रयोग है। देखिए चरना तो वनों के प्रयोग में आता ही नहीं। औषधीय पौधे, ये तो प्रत्यक्ष प्रयोग है। भवन निर्माण सामग्री भी प्रत्यक्ष प्रयोग है। बचा क्या, भूमि कटाव, मृदा अपरदन को रोकना, जी हाँ ये अप्रत्यक्ष प्रयोग है। तो ऑप्शन नंबर सी, चेकिंग सॉयल एरोशन। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में मसालों का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो ये सभी लोग जानते हैं कि केरल राज्य में मसालों का जो उत्पादन है सर्वाधिक मात्रा में होता है। भारत की कुल भूमि में से वन प्रदेश का प्रतिशत कितना है। देखिए भारत की कुल भूमि में से वन प्रदेश का प्रतिशत है 24.16%, मीन्स 25% से कम है। तो ऑप्शन डी हमारा जो है सही होगा। कितना है, 24.16%।
अगर मिलियन हेक्टेयर की बात करते हैं तो ये 79.42 मिलियन हेक्टेयर कवर करता है। आगे देखते हैं, अहमदाबाद में कौन सी नदी के तट पर स्थित है? अहमदाबाद आपका सबको पता है कि साबरमती रिवर के नदी के तट पर स्थित है। कीटहारी पादप निम्नलिखित में से किस लिए कीटों को फंसाते हैं? देखिए बेसिकली कीटहारी पादप ज्यादातर आपका जो है मरुस्थल में पाए जाते हैं, मरुस्थल एरिया में, जैसे राजस्थान हो गया और भी जगह हो गया। तो वो कीटों को इसलिए खाते हैं क्योंकि जिससे उनको नाइट्रोजन मिल सके। क्या मिल सके? नाइट्रोजन। तो ऑप्शन बी सही होगा। राइबोफ्लेविन क्या है? तो राइबोफ्लेविन आपका विटामिन B2 है। क्या है? विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। राइबोफ्लेविन हमारा क्या है? एक विटामिन है। पादप जाइलम में एकमात्र जीवित ऊतक होता है। पादप जाइलम में जो है आपका, एक बार इस क्वेश्चन को आप क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। द ओनली लिविंग टिश्यू इन प्लांट जाइलम इज ट्रैचिड होता है, इंग्लिश में ट्रैचिड, और हिंदी में क्या है? वाहिनी। पादप जाइलम क्या करता है? ये ऊपर तक, देखिए जाइलम के अंदर बेसिकली क्या होता है, दो तरह का ट्रांसपोर्ट टिश्यू होता है। जाइलम इज वन ऑफ द टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट टिश्यू। और जाइलम का बेसिक फंक्शन क्या होता है? जाइलम का दो होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। ठीक है, तो जाइलम का बेसिक फंक्शन क्या होता है? वो वाटर, पानी को जो है रूट से ऊपर लीफ तक ले जाता है, रूट टू शूट्स। आप इसको ऐसे याद रख, रूट्स टू शूट, जो वाटर को है वो लेके जाता है। और तो इसमें एकमात्र जीवित को इसका ट्रैचिड होना चाहिए। आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? देखिए लोडर की आवश्यकता होती है, क्योंकि बूट होने के बाद ही ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो अ बूट लोडर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट लोड एन ऑपरेटिंग सिस्टम और सम अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर द कंप्यूटर आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ द पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इट इज द लोडर फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ। फाइल को सीधे एक्सेस को क्या कहते हैं? तो फाइल को सीधे एक्सेस को हम रैंडम एक्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस। तो ये कुछ 17-18 क्वेश्चन थे। आई होप आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट 17 जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं वो हम जल्दी कवर कर लेंगे। आज हम पार्ट 1 का पूरा पेपर और पार्ट 2 का जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ तो उसका मैथ जरूर कवर कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों।